हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में पढ़ा था। उसका क्या टाइप होता है, कुछ हमने टाइप्स भी देखा था, लो लेवल, मीडियम, इंटरमीडिएट लेवल, हाई लेवल। उसके बाद फिर हम लोग उसको कुछ स्टोर करने से पहले हम लोगों ने वहाँ पर ट्रीटमेंट और उसका कंडीशनिंग देखा था। ट्रीटमेंट में फिर हमने देखा था कि उसका वॉल्यूम को कैसे रिड्यूस करते हैं, और फिर कंडीशनिंग में हमने देखा था कि हाई लेवल का कैसे कंडीशनिंग करते हैं, एक विट्रिफिकेशन देखा था, और लो लेवल या फिर नॉर्मल सीमेंटेशन से अगर काम हो जाता था तो सीमेंटेशन हमने देखा था। अब हमने ट्रीटमेंट और कंडीशनिंग कर लिया है, तो आज के लेक्चर में हम लोग उसका स्टोरेज और डिस्पोजल देख लेते हैं कि उसका स्टोरेज क्यों करना है या कैसे करना है, और डिस्पोजल कैसे करना है। तो लेक्चर शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में paycun.in का लिंक है। अगर आप इस चैनल से बेनिफिट ले रहे हैं तो आप इस चैनल को पर्सनली सपोर्ट कर सकते हैं कुछ अमाउंट डोनेट करके। और जो भी मैं लेक्चर अपलोड कर दिया हूँ उसका PDF नोट्स अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप चाहें तो वो PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर। शुरू करते हैं स्टोरेज और डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट है, अगर हमें कोई किसी भी वे में रेडियो एक्टिव वेस्ट मिल रहा है, चाहे वो कोई भी वे हो, तो उसको हम लोग डायरेक्टली ओपन ग्राउंड में हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, बिकॉज वहाँ से डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन भी निकलता है जिससे ह्यूमन के हेल्थ पर, इन्वायरमेंट पर हार्मफुल इफेक्ट होता है। ऑलरेडी हमने देखा है इसका। तो उसका कहीं ना कहीं हमें उसे या तो स्टोर करना होगा या डिस्पोज करना होगा। तो वही हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि स्टोरेज कैसे करते हैं और डिस्पोजल अगर करते हैं तो कैसे करते हैं, वही हम लोगों को यहाँ पर देख लेना है। जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट है उससे इन्वायरमेंट में रेडिएशन पॉल्यूशन होने का चांसेस है, इसीलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट और कंडीशनिंग करके उसको स्टोर या डिस्पोज कर लेते हैं। तो डायरेक्टली डिस्पोजल, हाई लेवल जो वेस्ट होता है उसको डायरेक्टली हम डिस्पोजल भी नहीं कर सकते, उसको डिस्पोज भी नहीं कर सकते हैं। उसको डिके होने में कम से कम 50 ईयर्स के आसपास अप्रॉक्स टाइम लगता है। तो उसको सबसे पहले हम लोग स्टोर करना पड़ता है। स्टोर करने के बाद फिर हम लोग उसको डिस्पोज करते हैं। डायरेक्टली हम लोग डिस्पोज भी नहीं कर सकते हैं। लो लेवल का है तो हम लोग डायरेक्टली कहीं भी उसको डिस्पोज किया जा सकता है, बट अगर हाई लेवल का है तो वहाँ पर जो रेडिएशन होता है या रेडियो एक्टिविटी उसका होता है काफ़ी हाई होता है, तो उसको हम लोग सबसे पहले स्टोर करना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या इससे प्रॉब्लम होगा। रेडियो एक्टिव वेस्ट आर स्टोर्ड so as to avoid any chance of radiation exposure to people or any pollution। बोल रहा है कि रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको हम लोग स्टोर करते हैं अवॉइड करने के लिए, जो भी रेडिएशन उससे निकलने वाला है, जो भी वहाँ पर पीपल है या फिर एनवायरनमेंट है या कोई रेडिएशन पोल्यूशन ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो भी हमें मिलता है उसको हम लोग पहले स्टोर कर लेते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि वो हाई लेवल का है कि लो लेवल का है। आगे देख लेते हैं। द रेडियो एक्टिविटी ऑफ द वेस्ट डिकेज विथ टाइम। टाइम के साथ क्या होता है, जो भी वेस्ट का रेडियो एक्टिविटी होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होता चला जाता है। प्रोवाइडिंग ए स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव टू स्टोर हाई लेवल वेस्ट फॉर अबाउट 50 ईयर्स बिफोर डिस्पोजल। जो भी हाई लेवल, मैं अभी बता रहा था, जो भी हाई लेवल वेस्ट होता है उसको हम लोग डिस्पोजल करने के पहले 50 ईयर्स तक उसको हम लोग स्टोर करना पड़ता है, बिकॉज उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन होता है, काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज करता है, तो इन्वायरमेंट के लिए, ह्यूमन के लिए वो हार्मफुल है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले स्टोर कर लेते हैं। कोई भी कंटेनर में स्टोर कर लिया, जैसे कि हमने वहाँ पर सीमेंटेशन देखा था या फिर हमने एक विट्रिफिकेशन देखा था, हमने उसमें एक कंटेनर में उसे फिल कर लिया। फिल करके हम लोग कहीं पर भी हम लोग आगे देखेंगे स्टोर कैसे करते हैं इमेज के फॉर्म में। आगे देखते हैं। डिस्पोजल ऑफ लो लेवल वेस्ट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कैन बी अंडरटेकन सेफली ऑलमोस्ट एनीवेयर। बोल रहा है जो लो लेवल वेस्ट है, जहाँ से मतलब रेडिएशन या जिसका रेडियो एक्टिविटी काफ़ी कम है, नहीं के बराबर है, उसको हम लोग डायरेक्टली कहीं पर भी हम लोग उसको स्टोर कर सकते, कहीं पे भी हम लोग उसको डिस्पोज कर सकते हैं। डिस्पोजल के बारे में बोल रहा है, कहीं पर भी उसको हम लोग डिस्पोज कर सकते हैं। वही बोल रहा है इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब जो डिस्पोजल है उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि उसे स्टोर करना होगा 50 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स तक हमें उसे स्टोर करके रखना होगा, उसको रेडियो एक्टिविटी उसका खत्म करना होगा, डिके करना होगा। वो सब चीज़ें यहाँ पर लो वेस्ट के केस में नहीं है, डायरेक्टली हम लोग उसको डिस्पोज कर सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कैन बी अंडरटेकन सेफली ऑलमोस्ट एनीवेयर, कहीं पर भी उसको हम लोग सेफली कर सकते हैं, उसका डिस्पोजल किया जा सकता है। अब आगे देख लेते हैं। ये देखिए, मतलब अगर हाई लेवल वेस्ट है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कंटेनर में पहले हम लोग उसको स्टोर कर ले रहे हैं, या फिर जो भी हमने देखा था, अगर ज़्यादा बहुत हाई लेवल का है तो हम लोग विट्रिफिकेशन देखा था या फिर सीमेंटेशन देखा था, कुछ भी यहाँ पर एक एग्जांपल के फॉर्म में आपको बताया गया है। फिर उसको हम लोगों ने क्या किया, ग्राउंड के अंदर यहाँ पर स्टोर कर लिया है। स्टोरेज के लिए प्रॉपर स्पेस बना हुआ है, वहाँ पर स्टोर कर लिया है, कुछ टाइम तक वहाँ पर रखेंगे, जिससे क्या होगा, उसका रेडियो एक्टिविटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और फिर उसको हम लोग कहीं पर भी डिस्पोज कर लिया जाएगा। डिस्पोज करने का भी डिफरेंट प्रोसेस है, वो आगे हम लोग अभी देखने वाले हैं। अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है मोस्ट लो लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट इज टिपिकली सेंड टू लैंड बेस्ड डिस्पोजल इमीडिएटली फॉलोइंग इट्स पैकेजिंग फॉर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। बोल रहा है कि जो भी ज़्यादातर जो लो लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्टली हम लोग लैंड बेस्ड डिस्पोजल वहाँ पर कर लेते हैं तुरंत,
वहाँ पर थोड़ा सा पैकेजिंग उसका हम लोग कर लेते हैं। तो होता क्या है कि जो भी लो वेस्ट रेडियो एक्टिव वेस्ट मिलता है हमें, हम लोग क्या करते हैं उसका पैकेजिंग, नॉर्मल पैकेजिंग जैसे हम लोग ज़रूरत होता है नॉर्मल पैकेजिंग हमने किया जिससे कि हमारा काम हो जाए, जिसका रेडियो एक्टिविटी पर डिपेंड करेगा। उसके बाद उसको क्या करते हैं डायरेक्टली हम लोग लैंड में उसको डिस्पोज कर देते हैं। उसका भी नियर लैंड डिस्पोजल एक मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं या तो लैंड पर ही छोड़ देते हैं, अगर रेडियो एक्टिविटी काफ़ी कम है तो लैंड के ऊपर ही रख देते हैं उसको पैक करके, पैकेजिंग करके, या फिर ग्राउंड के थोड़ा सा मतलब 10 मीटर के आसपास ग्राउंड में थोड़ा सा उसे डीप करके हम लोग छोड़ देते हैं। तो आगे हम लोग डिस्पोजल का मेथड देखेंगे। तो जो लो लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसका डिस्पोजल काफ़ी इजी है, नॉर्मल है, मतलब उसको हम लोग किसी भी पैकेजिंग कर ले, कोई भी पैकेजिंग कर लेते हैं, नॉर्मल पैकेजिंग कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसको या तो ग्राउंड पर रख देंगे या ग्राउंड के थोड़ा सा डीप करके हम लोग रख देंगे, जिसको हम लोग नियर ग्राउंड उसका डिस्पोजल बोलते हैं, नियर ग्राउंड डिस्पोजल बोलते हैं। आगे हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। फॉर हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट द फर्स्ट स्टेप इज स्टोरेज टू अलाउ डीके। जो हाई लेवल का होता है, हाई लेवल वेस्ट जैसा कि मैंने बताया, उसको सबसे पहले हम लोगों को स्टोर करना पड़ता है, जिससे कि स्टोर करने से क्या होता है उसका रेडियो एक्टिविटी होता है या जो हीट वो रिलीज करता है वो धीरे धीरे क्या होता है खत्म होते जाता है, और मेकिंग हैंडलिंग मच सेफर, और हैंडलिंग उसका जो होता है सेफर हो जाता है। तो लो लेवल के केस में हम लोग डायरेक्टली उसका पैकेजिंग करके हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं डिस्पोज, बट हाई लेवल के केस में हम लोग डायरेक्टली डिस्पोज नहीं करेंगे, उसको पहले स्टोर करना पड़ता है। स्टोर करने के बाद फिर हम लोगों को वहाँ पर उसको डिस्पोज कर सकते हैं, बिकॉज उसका रेडियो एक्टिविटी उसका ज़्यादा होता है, हीट रिलीज वो ज़्यादा करता है, इसलिए हम लोग को ऐसा करना पड़ता है हाई लेवल के केस में। स्टोरेज ऑफ हाई लेवल वेस्ट मे बी इन पॉन्ड्स और ड्राई कैस्क आइदर एट रिएक्टर साइट और सेंट्रली। जो बोल रहा है हाई लेवल का जो वेस्ट है उसको मतलब अगर हम लोग स्टोरेज करना है तो पहले तो उसको हम लोग पैक कर लेंगे प्रॉपर, जैसे कि हमने देखा था विट्रिफिकेशन देखा था या सीमेंटेशन देखा था। अगर दोनों में से किसी से एक से काम हो जाएगा तो हम लोग जो प्रोसेस करना है, ट्रीटमेंट कंडीशनिंग करना है, वो कंडीशनिंग कर लेंगे। उसके बाद फिर उसको हम लोग पॉन्ड में डायरेक्टली हम लोग स्टोर कर सकते हैं, या ड्राई कैस्क करके होता है एक, जैसे कि सीमेंटेशन में हमने देखा था उसी टाइप का यहाँ पर एक रहता है कंटेनर, जिसमें हम लोग लेयर बाय लेयर यहाँ पर बना हुआ होता है, उसके अंदर उसको हम लोग क्या करते हैं स्टोर कर लेते हैं। और उसके बाद फिर या तो हम लोग रिएक्टर साइड जहाँ पर भी अपना रिएक्टर है वहाँ पर भी हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं, या जहाँ पर भी हम लोग उसको सेंट्रली स्टोर करना चाहें वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो समझ में आ गया, अगर लो लेवल का वेस्ट है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, तो उसको हम लोग डायरेक्टली कहीं पर भी डिस्पोज कर सकते हैं, बस उसका थोड़ा सा पैकेजिंग कर लेना होता है, डायरेक्टली तो नहीं कर देंगे। उसका जो भी ट्रीटमेंट और कंडीशनिंग हमने पढ़ा था वो ट्रीटमेंट और कंडीशनिंग कर लेंगे, उसके बाद फिर उसको हम लोग कहीं पर भी डिस्पोज कर सकते हैं। बट हाई लेवल के केस में क्या होता है, पहले हमें कुछ ईयर्स तक उसे 20, 30, 40, 50 ईयर्स तक उसे हम लोग स्टोर करना पड़ता है, जिससे कि उसका रेडियो एक्टिविटी खत्म हो जाए। फिर वहाँ से निकाल कर आप अगर डिस्पोज करना चाहें कहीं पर भी तो उसको हम लोग डिस्पोज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं डिस्पोजल का टाइप। मैंने बता रहा था आपको डिस्पोजल का कितना टाइप होता है। तो डिस्पोजल का टाइप हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 2 टाइप का डिस्पोजल हमने पढ़ना है, वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, नियर सरफेस डिस्पोजल है या नियर ग्राउंड डिस्पोजल है। मतलब हम लोग या तो सरफेस के ऊपर या सरफेस के अंदर थोड़ा सा डीप जाकर हम लोग वहाँ पर उसका डिस्पोजल कर देंगे, तो उसको हम लोग बोल देते हैं नियर सरफेस डिस्पोजल है। तो ये जो डिस्पोजल मेथड होता है ये आपको जो भी लो लेवल वेस्ट होता है या फिर इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट जो होता है, जो काफ़ी जल्दी खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है, मतलब उसका रेडियो एक्टिविटी काफ़ी कम है बट इंटरमीडिएट है, बट बहुत जल्दी वो खत्म हो जा रहा है, डिके हो जा रहा है, तो उस केस में ये हम लोग प्रेफर करते हैं। और यहाँ पर ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं, या तो सरफेस पर ही हम लोग उसका डिस्पोजल कर देते हैं, या सरफेस से हार्डली 10 मीटर के नीचे तक जाते हैं और उसको वहाँ पर डिस्पोज कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, इट इज सुटेबल फॉर लो लेवल वेस्ट एंड शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट वेस्ट। बोल रहा है कि ये तो सुटेबल है या तो लो लेवल वेस्ट के लिए या फिर इंटरमीडिएट वेस्ट है, बट वो शॉर्ट लिव्ड है, मतलब उसका लाइफ जो है वो काफ़ी शॉर्ट है, मतलब तुरंत उसका रेडियो एक्टिविटी जो होगा वो खत्म हो जाएगा। तो 2 केस में ये सुटेबल है, या तो लो लेवल वेस्ट होना चाहिए या फिर इंटरमीडिएट वेस्ट हो बट शॉर्ट लिव्ड हो, तो उस केस में हम लोग नियर सरफेस डिस्पोजल कर सकते हैं, मतलब सरफेस जहाँ पर है उसी पर हम लोग डिस्पोज कर देंगे, या थोड़ा सा नीचे 10 मीटर के अप्रॉक्स जाकर वहाँ पर हम लोग वहाँ पर कर सकते हैं। एंड दिस मेथड डिस्पोजल इज डन एट ग्राउंड लेवल और बिलो ग्राउंड लेवल एट डेप्थ ऑफ 10 मीटर। या तो हम लोग डायरेक्ट ग्राउंड लेवल पे कर सकते हैं या फिर बिलो ग्राउंड लेवल पे 10 मीटर हम लोग बिलो जाकर, ग्राउंड से 10 मीटर बिलो जाकर हम लोग उसका डिस्पोजल कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे डिस्पोजल का फर्स्ट मेथड है ये नियर सरफेस डिस्पोजल। वो डिपेंड करेगा हमारा जो रेडियो एक्टिव वेस्ट मिला है वो कैसा है, वो लो लेवल वेस्ट है या फिर हाई लेवल है या इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट में भी है तो वो शॉर्ट लिव्ड है कि वो लॉन्ग लिव्ड है। तो शॉर्ट लिव्ड के केस में और लो लेवल वेस्ट के केस में हम लोग नियर सरफेस डिस्पोजल को यूज़ करते हैं। काफ़ी कंट्रीज़ में ये भी यूज़ किया जाता है, वो डिपेंड करता है कि वेस्ट जो है उसका क्वालिटी क्या है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग, इसका इमेज देख लेते हैं कैसा होता है। ये आपको यहाँ पर दिखेगा, ये ग्राउंड से थोड़ा सा देखिए आप यहाँ पर इसको प्रॉपर कंटेनर में या फिर इसका हम लोग जो भी प्रोसेस करते हैं इसमें कंडीशनिंग करते हैं, वो कंडीशनिंग कर लिया गया, कंटेनर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है और उसे स्टोर करके फिर हम लोग बाहर से यहाँ पर कंक्रीट भी बना दिए हैं। कंक्रीट बनाकर ऊपर से हम लोग फिर क्ले सॉइल जो भी यहाँ पर हम लोगों ने डालकर इसको स्टोरेज कर दिया। जैसे कि हमने वहाँ पर देखा था लैंड
फिलिंग एक हमने देखा था सॉलिड वेस्ट में, उसी टाइप से यहाँ पर कर देते हैं हम लोग। जो भी कंटेनर है, जो भी उसका ट्रीटमेंट या कंडीशनिंग हमने करना था, वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिया, लो लेवल है तो वॉल्यूम को रिड्यूस करना ही पड़ेगा, तो ट्रीटमेंट हमें वहाँ पर करना होगा। तो वॉल्यूम रिड्यूस कर दिया हमने, वॉल्यूम रिड्यूस करके फिर हमने उसका कंडीशनिंग अगर करना है, सीमेंटेशन प्रोसेस करना है, सीमेंटेशन कर दिया, या कुछ कंटेनर में उसे पैकेजिंग करना है तो कंटेनर में पैक कर लिया, और पैक करके फिर हमने ग्राउंड पर नियर सरफेस डिस्पोजल वहाँ पर कर दिया। सरफेस के थोड़ा सा डीप जाकर 10 मीटर के आसपास डीप किया हमने, और वहाँ पर उसको डिस्पोज कर दिया, और फिर ऊपर से कवर कर दिया, और बाकी जो भी प्रोसेस ऊपर हो रहा है वो होते रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं नियर सरफेस डिस्पोजल। अब सेकेंड मेथड पढ़ना है हमें, डीप सरफेस उसको बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग अंदर चले जाते हैं, डीप सरफेस के अंदर चले जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डीप जियोलॉजिकल डिस्पोजल बोलते हैं इसको, या फिर इसको डीप सरफेस डिस्पोजल भी बोल सकते हैं कि सरफेस के अंदर डीप जाकर हम लोग उसका डिस्पोजल करेंगे। यहाँ पर नेम से ही आपको सजेस्ट हो रहा है, यहाँ पर ये जो मेथड यूज़ करते हैं वो हम लोग हाई लेवल वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, या फिर इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट, और जो लॉन्ग लिव्ड होता है, मतलब काफ़ी टाइम तक उसका रेडियो एक्टिविटी मेंटेन रहता है, धीरे धीरे वो डीके होगा, तो उस केस में हम लोग डीप जियोलॉजिकल डिस्पोजल यूज़ करते हैं। और डीप जियोलॉजिकल डिस्पोजल नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, डीप है यहाँ पर, मतलब इसका काफ़ी डाउन जाकर हम लोग यहाँ पर डिस्पोजल करते हैं। तो सरफेस से, ग्राउंड से 250 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक जाते हैं, या फिर हम लोग 5000 मीटर तक जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो भी हम लोग वेस्ट यूज़ कर रहे हैं उसका रेडियो एक्टिविटी कैसा है, तो डिपेंड करता है। एक केस में हम लोग क्या करते हैं, टनल जैसा बना लेते हैं। टनल जैसा बनाकर हम लोग अगर करेंगे तो वहाँ पर हम लोग हार्डली 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर तक नीचे जाएंगे, या फिर अगर डीप बोर टाइप का बनाएंगे तो उसमें हम लोग 5 किलोमीटर तक हार्डली जाते हैं। वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट है या वेस्ट मिला है उसका रेडियो एक्टिविटी इंटेंसिटी या रेडियो एक्टिविटी क्या है। और काफ़ी कंट्रीज़ में ये यूज़ किया जाता है, डीप जियोलॉजिकल डिस्पोजल दोनों यूज़ किया जाता है। वो वाला यूज़ किया जाता है लो लेवल के केस में, और ये वाला यूज़ किया जाता है हाई लेवल के केस में। देख लेते हैं, दिस इज सुटेबल मेथड फॉर लॉन्ग लिव्ड इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट एंड हाई लेवल वेस्ट। ये सुटेबल है, इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट तो है बट लॉन्ग लिव्ड है वो, मतलब काफ़ी टाइम तक वो रहेगा, उसका रेडियो एक्टिविटी मेंटेन रहेगा। एंड हाई लेवल वेस्ट, और हाई लेवल वेस्ट के केस में ये सुटेबल है। अब आगे देख लेते हैं, डीप जियोलॉजिकल डिस्पोजल इज द प्रीफर्ड ऑप्शन फॉर न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट इन सेवरल कंट्रीज। काफ़ी कंट्री में ये प्रीफर्ड किया जाता है, इंक्लूडिंग कंट्री का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जापान, नीदरलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड एंड द यूके एंड यूएसए। काफ़ी कंट्री में इसको प्रीफर किया जाता है, जहाँ पर भी हाई लेवल वेस्ट मिल रहा है हमें, उसको डिस्पोजल के लिए काफ़ी कंट्री में इसको प्रीफर किया जाता है। या फिर इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट है बट लॉन्ग लिव्ड है, उस केस में इसको प्रेफर करते हैं। अब कितना डीप जाते हैं, जैसा कि मैं बता रहा था, वो पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं। डिस्पोजल इज डन एट द डेप्थ बिटवीन 250 मीटर एंड 1000 मीटर फॉर माइंड रिपोजिटरीज, और 2000 मीटर टू 5000 मीटर फॉर बोर होल्स। तो दो तरीके से, जैसे मैं बता रहा था वहाँ पर, कि अगर हम लोग टनल बनाकर यूज़ करते हैं, टनल बनाकर, और उसका थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी जो है बहुत हाई नहीं है, मतलब हाई लेवल वेस्ट ही है बट बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, माइंड रिपोजिटरीज को यूज़ करेंगे, और जहाँ पर एक टनल के फॉर्म में बना लिया जाता है, जैसा कि आपको इमेज के फॉर्म में वहाँ पर दिखाया गया था स्टार्टिंग में, काफ़ी कंटेनर वहाँ पर फिल किया हुआ था। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टनल जैसा बना लेते हैं, और इसका डेप्थ जो होता है ग्राउंड से ऊपर से अपर सरफेस से 250 या हार्डली जो होता है 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर के आसपास होता है। और अगर बोल होल करके बना रहे हैं, मतलब होल कर लिया हमने ग्राउंड में होल करके अगर हम लोग बना रहे हैं, जिसका हाई लेवल वेस्ट का रेडियो एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, तब उस केस में हम लोग बोर होल बना लेते हैं, जिसका मैक्सिमम डेप्थ जो होता है वो 5000 होता है, और मिनिमम डेप्थ जो होता है वो 2000 से होता है, 2000 मीटर होता है और 5000 मीटर होता है। तो इसका इमेज के फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस। ये देखिए आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, जो रिपोजिटरी हम लोगों ने पढ़ा, तो यहाँ पर एक टनल जैसा बनाया गया है। टनल जैसा बनाकर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी वेस्ट था उसको डिस्पोज कर देते हैं 1 किलोमीटर के आसपास, यहाँ पर हमने वहाँ पर स्टोर करके उसको रख दिया है। और सेकंड देख लेते हैं, यहाँ पर आपको डीप होल कर दिया गया है। डीप होल यहाँ पर दिख रहा है आपको इस वाले केस में, ये तो अलग अलग केस है, ये आपको दिखाया गया है जहाँ पर 1000 किया गया, जहाँ पर रिपोजिटरीज आपको मेथड बताया गया, और यहाँ पर बताया गया जो आपको डीप बोर होल बताया गया है। तो डीप बोर होल में दिखाया गया है कि 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से लेकर आपको 5 किलोमीटर तक वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो ये वाला जोन आपको बताया जा रहा है, यहाँ पर जो जोन दिया गया है उसको बोल रहा है वेस्ट डिस्पोजल जोन है ये, यहाँ पर हम लोग वेस्ट का डिस्पोजल करते हैं। तो दो तरीके से आपको बताया गया है, डीप जियोलॉजिकल डिस्पोजल में दो तरीके से बताया गया है। एक तो टनल के फॉर्म में हम लोग बनाकर कर सकते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा कम है, हाई लेवल वेस्ट ही है बट थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी कम है, तो उस केस में हम लोग टनल के फॉर्म में बना सकते हैं। अदरवाइज अगर हम लोग को बोर होल करके बनाना है तो हम लोग डायरेक्टली 5 किलोमीटर के तक हम लोग क्या करते हैं, उसको डिस्पोज कर देते हैं, वहाँ पर डिस्पोज करके काम कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर डिस्पोजल देख लिया और स्टोरेज का भी देख लिया कि स्टोरेज करते हैं
अगर हाई लेवल वेस्ट है तो पहले स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद फिर हम लोग उसको डिस्पोजल करते हैं। तो ये 2 तरीका हमने देख लिया है। तो यहाँ से हमारा रेडियो एक्टिव वेस्ट का जो भी टॉपिक था हमने कवर कर लिया है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोगों का 3 टॉपिक्स और रिमेनिंग बचा हुआ है, उसको कंप्लीट कर लेंगे, जैसे कि हमारा 5th यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 to 3 डेज में 5th यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर 1st यूनिट का जो भी पार्ट बी का पोर्शन थोड़ा सा रिमेनिंग बचा हुआ है, जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बाकी पोर्शन तो पार्ट बी का हमने कंप्लीट कर लिया, बट ऑटोमोबाइल से जो भी पोल्यूशन से रिलेटेड वेस्ट बचा हुआ था, पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक बचा हुआ था, वो हमने वहाँ पर रिमेनिंग बचा हुआ है, उसको हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर भी इंजीनियर्स आधार ग्रुप बना हुआ है, आप वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ पर भी पेज को जाकर लाइक कर सकते हैं, और मैसेज का ऑप्शन है, आप चाहें तो वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।